फ्रेंड्स देखिए, हम कान्हा जी की पोशाक बनाने जा रहे हैं, पतंग वाली पोशाक। देखिए उसके लिए मैंने येलो कलर लिया है। मैं ऐसे एक बार तो नोट लगाऊंगी और मैं 2 फंदे डालूंगी, बस 1 और ये 2। ठीक है, मेरे 3 फंदे बन गए हैं, बस मैं 3 ही फंदे डालूंगी। अब देखिएगा 3 फंदों को मैं इस तरफ से उल्टा उल्टा बना लूँगी। 2 और ये 3। ठीक है, उल्टी तरफ से भी उल्टा बनाऊंगी। 1, ये 2 और ये 3। मेरे ये 3 फंदे बन गए हैं। अब मैं अपने फंदे बढ़ाऊंगी। सबसे पहले वाले फंदे को एक बार सामने से बनाऊंगी, उसी फंदे को ऐसे ढीला करके ऐसे पीछे से बना लूँगी। एक फंदा मेरा इस तरफ बढ़ गया, एक बीच में है और ये एक इस तरफ बढ़ जाएगा। ऐसे मेरे दोनों तरफ फंदे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देखिएगा उल्टी सिलाई पूरी उल्टी निकालूंगी। इसी तरह मैं दोनों साइड अपने फंदे बढ़ा के, ये देखिए उल्टी सिलाई पूरी उल्टी निकलेगी और फिर फंदा बढ़ाऊंगी। एक बार आगे से पहले ही फंदे को बढ़ाएंगे, उसी फंदे को एक बार ढीला करके ऐसे पीछे से। मेरे 2 फंदे बन गए। अब बीच पहले हमारा 1 था, अब मेरे बीच में 3 फंदे आएंगे। 1, ये 2 और ये 3। लास्ट वाला फंदा एक बार सामने से, उसी फंदे को ढीला करके एक बार पीछे से और उल्टी तरफ से पूरी सिलाई हम उल्टी बनाएंगे। देखिए हम इसीलिए दोनों तरफ बढ़ा लेते हैं ताकि हम भूल ना जाएं। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनाएंगे। हमें इसी तरह अपने फंदे बढ़ाने हैं दोनों तरफ से। एक बार और देखिए, एक बार सामने से, उसी फंदे को ऐसे ढीला करके एक बार पीछे से। बीच वाले पहले 1 था, 3 थे, अब 5 हो गए हैं। इसी तरह हमारे 2-2 फंदे बीच में बढ़ते जाएंगे, ऐसे। ठीक है, उल्टी सिलाई उल्टी। देखिए हमारे फंदे बढ़ने लगे हैं। 3 फंदे डाले थे हमने, दिखाती हूँ आपको और बढ़ा के। देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक एक बढ़ा के अपना दोनों तरफ मैंने एक एक ऐसे फंदा बढ़ाया। देखिए ये मेरी ऐसी शेप आई है, बहुत ही प्यारी। इस साइड में कॉर्सी बन गई है। अब देखिएगा मेरे पास ये बढ़ा के 29 फंदे बन गए हैं। ठीक है, 3 फंदों से हमने शुरू किया था, दोनों तरफ में एक एक फंदा बढ़ाने के बाद मेरे 29 फंदे बने हैं। अब 29 फंदों में से मैं 10 फंदे अपने बनाऊंगी। इस तरफ एक फंदा बढ़ा लेंगे, दिखाते हैं। देखिए एक फंदा हमने बढ़ा लिया। अब आगे से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। ठीक है, 2, 4, 6, 8, 10, 12। मेरे इस तरफ 12 फंदे हैं। 2, 4, 6, 8, 10। एक हम बढ़ाएंगे, इस तरफ 11 रखेंगे। बीच वाले मेरे फंदे हैं 2, 4, 6, 7। एक और इस तरफ से ले लेते हैं। इस तरफ मेरे 11 फंदे रह गए हैं। ये बीच वाले मैं फंदे अपने 8 कम करूंगी, 2 में सिलाई डालूंगी। देखिए मेरे पास एक बढ़ाया है मैंने फंदा। 2, 4, 6, 8, 10 और ये 11 फंदे मेरे इस तरफ हैं। बीच वाले में 8 फंदे अपने कम करूंगी। 1 धागा पीछे से आगे लेके आएंगे, 2 फिर फंदा आगे लाएंगे, एक आगे से लेंगे, 3, ये 4 और ये 5, ये 6 और ये 7, ये 8। ठीक है, मैंने अपने बीच वाले 8 फंदे कम किए हैं। देखिए इतना मुझे स्पेस मिल गया बीच में। ये 3 नंबर गोपाल जी को, 4 नंबर गोपाल जी को, आप 5 नंबर की बना रहे हैं तो आप 10 फंदे कम कीजिएगा यहाँ पे। और इस तरफ मैंने 29 फंदों के बाद, पूरा होने के बाद अपनी काट डाली है। आप 4 सिलाइयाँ और निकाल लीजिएगा, 32 आपके बीच में फंदे हो जाएंगे। उस वक्त आप ही काट डालिएगा तो आपके 5 नंबर गोपाल जी की आराम से बन जाएगी। ठीक है, देखिए अब इन फंदों को हम बना लेंगे। 8 हमारे कम हो गए हैं, 2, 4, 6, 8, 10 और ये कि हमारी सिलाई में है। हमें इस तरफ 11 फंदे रखने हैं अपने, एक और कम करेंगे, 8। ठीक है, अब देखिएगा ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एक हम इस तरफ बढ़ा लेंगे, 11। हमारे दोनों तरफ 11 फंदे कम हो गए।
ठीक है, देखिए हमने 29 फंदों पे अपनी काट डाली है। एक एक फंदा इस तरह बढ़ा लिया। 29 के बाद 31 हो गए हमारे पास, एक एक अब बढ़ गया, 31 बन गई। उनमें से हमने बीच वाले 9 फंदे अपने कम कर दिए, हमें काफ़ी जगह ऐसी मिल गई बीच में। अब हम एक तरफ का हिस्सा बनाएंगे। अगर आप दोनों बनाएंगे तो एक धागा इस तरफ लगा लीजिएगा, एक तरफ का ही बनाएंगे। ये उल्टी तरफ है, हम ऐसे सिंपल सिलाई निकालेंगे जैसे हर बार निकाल रहे हैं हम। अब देखिएगा उल्टी तरफ हम इस तरफ भी उसी तरह अपने फंदे बढ़ाएंगे। अब जैसे हम इस तरफ बढ़ा रहे थे यहाँ भी बढ़ाएंगे, एक ऐसे और एक इसी फंदे को उल्टा करके पीछे से, बाकी सिलाई पूरी उल्टी निकलेगी। लास्ट में हम फिर एक बढ़ाएंगे। अभी हम बढ़ाएंगे, हमारी एकदम सही डिज़ाइन आएगा, फिर हम इनको कम करना बंद करेंगे। देखिए मैं इसी तरह आपको 4 सिलाई निकाल के दिखाती हूँ। यहाँ भी हमारा फंदा बढ़ेगा, उल्टी सिलाई तो पूरी उल्टी निकलेगी। सामने से दोनों तरफ हमारा फंदा बढ़ेगा, जो हमने अंदर काट डाली है वहाँ भी और यहाँ कोर पे भी। दिखाती हूँ आपको बना के, ठीक है। ये 4 सिलाइयाँ निकालूंगी मैं। सिर्फ एक तरफ का ही बनाएंगे हम, सेम उसी तरफ दूसरा उसी तरफ बनाएंगे। एक फंदा यहाँ पे बढ़ाऊंगी और एक इस तरफ बढ़ाऊंगी, ठीक है। ये 2 सिलाइयाँ और निकाल के फिर दिखाती हूँ आपको। देखिए एक और सिलाई मैंने पीछे से निकाल ली है। अब एक फंदा मैं और इस तरफ बढ़ा लूंगी, एक बार सामने से एक बार पीछे से, बाकी फंदे उल्टे। ठीक है, ये सिलाई निकाल के दिखाती हूँ। देखिए काट डालने के बाद मेरी 6 सिलाइयाँ निकली हैं। ऐसे गिनने में 1 2 3 आई हैं। 3 फंदे मेरे इस तरफ बढ़े हैं और 3 मेरे इस तरफ बढ़े हैं। 6 सिलाइयाँ निकाल ली मैंने, 3 फंदे इस तरफ बढ़ाए, 3 इस तरफ बढ़ाए। अब मैं इस तरफ से अपने फंदों को कम करूँगी, इस तरफ से नहीं करेंगे, सिर्फ बाहर की तरफ से अपने फंदों को कम करेंगे, ठीक है। 2 में सिलाई डाल के हम एक बनाएंगे, बाकी उल्टी सिलाई निकालेंगे। उल्टी तरफ कम होगा हमारा ये फंदा। वैसे तो दोनों तरफ एक ही सारा आ रहा है, उल्टा सीधा कुछ नहीं बनना इसका। अब इस तरफ से हम अपना फंदा बढ़ाएंगे, इस तरफ हम कम करते जाएंगे फंदों को, इस तरफ बढ़ाएंगे अपना एक फंदा और, एक बार और ये 2 बार। एक फंदे को 2 बार, बाकी फंदा इसी तरह बनाऊंगी। जब लास्ट में दोबारा बनाऊंगी उल्टी तरफ से तो एक फंदा उस तरफ से हम अपना कम कर लेंगे। मेरे पास ये 16 फंदे बन गए थे, हमने 11-11 रखे थे। हमारे 6 फंदे बढ़ गए, 3 इस तरफ बढ़े हैं, 3 अंदर की तरफ बढ़े हैं। अब हम इस तरफ से कम करें अपने फंदों को बाहर की तरफ से। 2 में सिलाई डाल के एक बनाएंगे, फिर हम पूरी सिलाई ऐसे बना देंगे, ठीक है। ये मैं आपको बना के दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स मेरी 4 सिलाइयाँ निकल गई, 1 2 3 4। 2 बार मैंने इस तरफ से फंदा कम किया, इस तरफ मैं अपना बढ़ा ही रही हूँ। अब मैं इस तरफ का पोर्शन बना लेती हूँ। देखिए इस तरफ मैं अपना धागा बांध के सेम इसी तरह बनाऊंगी जैसे दूसरी तरफ बनाया है मैंने। दिखाती हूँ आपको धागा अटैच करके। देखिए इस तरफ भी मैं ऐसे करूँगी, अंदर की तरफ मैं अपने फंदे बढ़ाऊँगी। यहाँ पे हमने काट डाली है, पूरे फंदे उल्टे बनाएंगे। लास्ट वाला फंदा भी 2 सिलाई में हमने अपने फंदे बढ़ाए हैं। हमारे 6 फंदे बन गए 3 सिलाइयों में। ये देखिए ऐसे। अभी दोनों तरफ बढ़ाने हैं हमें, बाहर भी और अंदर भी, ठीक है। इसी तरह 2 सिलाइयाँ और निकलेंगी, इस तरफ भी फंदा बढ़ेगा और अंदर को भी बढ़ेगा, ठीक है। हमारे 3 फंदे इस तरफ बढ़ेंगे और 3 इस तरफ बनेंगे। एक तो हमारा बन गया। अब 2 सिलाई में और निकाल के आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स मैंने अपने 1 2 3 सिलाई में इस तरफ फंदा बढ़ाया और इस तरफ फंदा बढ़ाया। अब मैं अपने फंदे कम करूँगी, बाहर की तरफ से अंदर की तरफ से हम बढ़ाएंगे अपने फंदे को। 3 सिलाई में हमने बढ़ाना है, चौथी सिलाई में हम बाहर से कम करने लगेंगे, लेकिन अंदर से बढ़ाएंगे, ठीक है। बाहरली तरफ हम कम करेंगे, जब वापस घूम के आएंगे दिखाती हूँ आपको।
अब देखिए मैंने इस तरफ कोई फंदा बढ़ाया नहीं अपना, बस अब हम कम करेंगे फंदों को। 2 में सिलाई डाल के एक करेंगे, बाकी ऐसे ही बना लेंगे। अब हमारी काट डालनी शुरू हो गई है ऊपर से। देखिए हम काफ़ी बड़ी पोशाक बनाएंगे जो काट की शेप भी देगी और पोशाक का शेप भी देगी, ताकि कान्हा जी को कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। देखिए हमारी बराबर सिलाइयाँ निकल गई हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3 सिलाइयों में हमने इस तरफ भी फंदा बढ़ाया और इस तरफ भी। चौथी सिलाई में हमने अंदर बाहर की तरफ से अपनी काट डालनी शुरू कर दी है। हमारे पास कुछ ऐसी शेप आई है। देखिए अब हम इसको ऐसे जोड़ना है अपनी शेप को। तो 3 फंदे हमने इस तरफ बढ़ा लिए, 3 इस तरफ बढ़ा लिए, 6 फंदे बन गए हमारे। 9 फंदे हमने कम किए थे। अब मैं अपने जो बीच वाले मेरे 3 फंदे हैं उनको बढ़ाऊंगी मैं, ठीक है। देखिए कैसे बढ़ाऊंगी दिखाती हैं 1 मिनट। देखिए मैं ऐसे ही अपनी वापस कर लूँगी सिलाई को, एक एक सिलाई हम और निकाल लेंगे, ताकि हमारी कमर की ये जो बीच की काट है वो टाइट ना हो जाए। बस अंदर का फंदा बढ़ाएंगे हम और बाहर का फंदा हम कम करेंगे, ठीक है। देखिए मैंने इस तरफ फंदा बढ़ाया अपना, दिखाती हूँ आपको। देखिए ये सिलाई हमारी बाहर की तरफ बन गई। अब अंदर की तरफ आएंगे, फंदा हम कम करेंगे, ठीक है। यहाँ बीच में आके दिखाती हूँ उल्टा बना के। देखिए अब मेरी इस तरफ 5 सिलाइयाँ दिख रही हैं, 1 2 3 4 5। इस तरफ अभी 4 हैं, 1 2 3 4। अब मैं एक फंदा इस तरफ से बढ़ा के, ये सिलाई इस तरफ से कम होगा, इस तरफ से बढ़ेगा, ये आपको बना के दिखाती हूँ, ठीक है। हमने दोनों तरफ अपने धागे लगा लिए हैं। अंदर की तरफ हमारा फंदा बढ़ेगा और जब हम वापस आएंगे यहाँ से कम होगा। ये बना के दिखा। देखिए फ्रेंड्स 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। हमने बीच में से फंदे कम करने के बाद 5-5 सिलाइयाँ दोनों तरफ हो गई हमारी। एक एक फंदा हम अंदर की तरफ बढ़ाते गए। 3 सिलाइयों के बाद हमने एक एक फंदा इस तरफ से कम करना शुरू कर दिया, लेकिन अंदरला फंदा हम बढ़ाते गए, ठीक है। अब देखिएगा 16 फंदे मेरे इस तरफ हैं और 16 इस तरफ हैं। अब मैं इसको सीधा ऐसे ही जोड़ दूँगी, बीच में हम बढ़ाएंगे नहीं फंदों को, सिर्फ हमारा एक धागा रह जाएगा। ये बीच वाला हम पीछे आके कट कर देंगे। अब मैं एक ही सिलाई में पूरे फंदे बना लूँगी अपने, ठीक है। ये एक सिलाई में आ जाएंगे हमारे गोपाल जी आराम से। देखिए काफ़ी हमें गैप मिल गया अंदर, आराम से अंदर जाएंगे। अब एक ही सिलाई में मैं अपने पूरे फंदे बना के आपको फिर दिखाती हूँ, ठीक है। हमारे दोनों तरफ बराबर फंदे हैं। देखिए हमने एक सिलाई में अपने सभी फंदे कम कर लिए। जब यहाँ पर हम आएंगे तो ये फंदा कट करके साथ में बांध लेंगे दूसरे फंदे के। अब जब भी हम इस तरफ से दोनों तरफ से फंदा अपना बनाएंगे सिलाई, तो पहले हम एक फंदा कम करके बनाएंगे उनको, ठीक है। ताकि हमारे ये फंदे जितने हमने बढ़ाए हैं एक एक करके कम हो जाए, ठीक है। उस तरफ आके दिखाऊंगी मैं आपको। पूरी सिलाई इस तरफ ऐसे बनेगी। देखिए हम बीच में आए हैं, धागा हमने कट करके साथ में बांध दिया। हमारे पास एक ही धागा रह गया। अब इसको हम ऐसे साथ में रख के फिर बना देंगे अपने, ताकि हमारा ये अच्छे से साथ में ही रहे, एकदम से सफाई आ जाएगी, ठीक है। ये पूरी सिलाई दिखाती हूँ। जब हम इस तरफ आएंगे तो एक फंदा इस तरफ से भी कम करेंगे। देखिए फ्रेंड्स हमारी कुछ ऐसी शेप है। 3 पे हमने अपना डिज़ाइन शुरू किया था। अब दोनों तरफ एक एक फंदा कम करके हम यहाँ पे बीच में हमारे थोड़े से फंदे रह जाएंगे, तो दिखाती हूँ मैं आपको। इस तरफ से भी एक कम होगा और इस तरफ से भी, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स 1 2 3 4 5 6 7, 7 मेरे इस तरफ फंदे कम हो गए और 7 इस तरफ कम हो गए। अब जो बीच वाले फंदे बचे हैं इस पे मैं अपना ब्लू कलर लगा लूँगी, फंदा कम करूँगी पहले। अब पूरा ब्लू से बनाऊँगी, इस तरफ आके दिखाऊँगी आप। देखिए पूरी सिलाई ब्लू की निकल गई है। अब इस तरफ से भी एक फंदा ऐसे ही कम करूँगी। अब इसी तरह मैं अपना ब्लू वाले फंदे बना लेती हूँ। इसी तरह एक एक कम करते जाएंगे दोनों तरफ से, ठीक है। फिर ऊपर आके दिखाती हूँ मैं आपको। मेरे बीच में थोड़े फंदे रह जाएंगे, इस तरफ से भी एक कम होगा और इस तरफ से भी एक कम होगा, ठीक है। देखिए येलो कलर हम कट करके साथ में ही बांध लिया है। इसको हम साथ में बनाएंगे। पहले फंदा कम करेंगे, 2 में सिलाई डाल के एक बनाएंगे। अब इसको ऐसे पास में रखेंगे, थोड़ा दूर जाके इसको फिर कट कर देंगे, ताकि हमारा ये धागा बाहर ना निकले, ठीक है। अब दोनों तरफ से एक एक फंदा कम करके बीच में रह जाएंगे थोड़े फंदे, फिर दिखाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स हमने दोनों तरफ से एक एक फंदा कम करते हुए अपने सभी फंदे कम कर दिए। लास्ट में हमारे पास 3 फंदे हैं, तीनों का हम एक बना देंगे।
देखिए ऐसे। अब एक और बार इसको बना के ये हमारा नोट लग जाता है। ठीक है, इसको यहाँ से कट कर देंगे। ये देखिए हमारा एकदम से नोट लग गया। हमारी एकदम पतंग वाली शेप बन गई है। अगर आपके कान्हा जी बड़े हैं, 5 नंबर के हैं, तो यहाँ पे मैंने देखिए 16 कितने फंदे थे हमारे, 11 आप यहाँ पे 15 हो जाएंगे, तब ये कम कर लीजिएगा, बीच में 12 फंदे कम कर लीजिएगा। इसी तरह आपके कान्हा जी छोटे हैं तो बस यहाँ तक सिलाई निकालिएगा, उसके बाद में आप काट डाल लीजिएगा। ठीक है, तरीका हमारा ऐसे ही रहेगा। अंदर की तरफ बढ़ाएंगे फंदों को दोनों तरफ से, फिर बाहर की तरफ से कम कर देंगे। 3 सिलाइयों में हमने दोनों तरफ बढ़ाए हैं, उसके बाद हमने कम करने शुरू कर दिए। अंदर की तरफ हम बढ़ाते गए, बाहर की तरफ हम कम करते गए। ठीक है, अब इसको दिखाती हूँ मैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारे इस तरह की शेप है। हम इस तरफ अपना ब्लू कलर अटैच करेंगे जहाँ तक हमने अपने फंदे बढ़ाए हैं, इस कोर तक यहाँ पे। ठीक है, मैं ये ब्लू कलर आपको यहाँ पे बांध के फिर दिखाती हूँ। ऐसी सिलाई पे ऊपर चढ़ा के अंदर ले आएंगे। दिखाती हूँ मैं आपको, 1 मिनट। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे हमने ऐसे ऊपर कोर पे बांध दिया है धागा। अब देखिएगा ऐसी सिलाई डालेंगे, ऊपर फंदा ऐसे लेके आएंगे, एक थोड़ा सा आगे जाएंगे, थोड़ा लंबा खींचना है हमें धागा ऐसे निकाल के। ये 2 सबसे ऊपर वाले में 1 निकालना। अब धागा आगे करेंगे, वहीं से हम डबल निकालेंगे जहाँ से दूसरा निकाला है। ऐसे थोड़ा ऊपर खींच देंगे, धागा पीछे करेंगे, आगे जाएंगे, एक बार ऐसे खींच लेंगे, धागा आगे करेंगे, वहीं से हम दूसरा निकालेंगे। ये देखिए, एक थोड़ा हम 2 निकाल रहे हैं, धागा पीछे करेंगे, आगे जाएंगे, ऐसे धागा आगे लाएंगे, वहीं से और निकाल लेंगे एक। धागा आगे पीछे करके हमारा 1 थोड़ से 2 उठ जाएंगे, बिल्कुल कोर पे उठाएंगे हम ये। अब ये सभी मैं आपको इसी तरह डबल उठा के फिर दिखाती हूँ। धागा आगे करके हमारा डबल उठेगा, वरना हमारा खुल जाएगा पिछला धागा। ये देखिए ऐसे हम एक साथ फंदे उठाएंगे। अब धागा पीछे करेंगे, थोड़ा आगे जाएंगे, धागा आगे करेंगे, वहीं से दूसरा निकाल लेंगे। एक थोड़ा हमें 2 फंदे निकालने हैं। देखिए ऐसे एक बार आगे से धागा पीछे करके ऐसे निकाल लीजिए, फिर धागा आगे करके वहीं से दूसरा निकालना है। हमारा झोल नहीं पड़ेगा, हमें एकदम झालर सी मिल जाएगी बनाने के लिए। ये सभी फंदे मैं यहाँ तक उठा के दिखाऊंगी आपको, निचली कोर तक, यहाँ तक। ठीक है, निचली कोर तक उठाएंगे हम। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ऊपर से लेके नीचे तक ऐसे उठा लिए हैं, 1 2 उठा लिए हैं, एक थोड़। अब ऐसे घुमाएंगे अपनी सिलाई को। देखिए सुई में हम अलग से धागा डालेंगे, लंबा सा धागा डाल लेंगे। पहले फंदे को हम ऐसे साथ में ऐसे अटैच करेंगे और पक्का नोट लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है, ताकि हमारा ये फंदा हिले ना जब हम धागे अपने खींचें। देखिए फंदे के बीच में और ऐसे नीचे ऐसे हमें पक्का कर देना इसको, पहले फंदे को, ताकि हम इसको सिलाई से निकालेंगे तो ये निकले ना। हमारा ये पहला फंदा हमने पक्का कर दिया। अब देखिए हमने सुई में धागा डाला हुआ है, उल्टी तरफ ऐसे सुई करके सही फंदे में सुई में उतार दूंगी, तो ये मेरी एक तरफ की कोर बन जाएगी पतंग की। ऐसे उतार दूंगी सही फंदे सुई में। ठीक है, ये पूरे फंदे सुई में ऐसे उतार के फिर दिखाती हूँ मैं आपको। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, हमने सुई में फंदे डाल के अपना पूरा धागा इस तरफ ऐसे खींच लिया है। अब इसको एक साथ ऐसे हाथ से कर लेंगे, ज़्यादा धागे को खींचेंगे भी नहीं। अब एक साथ करके हम अपना धागे के इस तरफ लास्ट वाले फंदे पे इस तरफ फिर नोट लगा देंगे, ताकि हमारे कोई फंदे छूटे ना। अच्छे से इसको ऐसे पक्का करके फिर दिखाती हूँ मैं आपको। ठीक है, देखिए एक साथ हमारा एकदम बाउंड्री बन गई है। अब सेम इसको ये धागे से कट कर देंगे। यहाँ पे सिलाई उठाएंगे, जैसे हमने इस तरफ उठाए हैं फंदे, सेम इसी तरफ हम इस तरफ से उठाएंगे अपने फंदे। ऐसी सिलाई डाल लेंगे कोर पे। हमारा धागा जो साथ का वो ऐसे ही है अभी। अब पूरे फंदे में यहाँ से लेके यहाँ तक उठाऊंगी, सेम उसी तरह जिस तरफ मैंने इस तरफ उठाई है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरफ भी सेम इसी तरह फंदे उठाए, अपनी सिलाई में भरे,
लास्ट में सुई में धागा डाल के यहाँ पे मैंने टाँका लगाया, लंबा धागा डाल के सभी फंदे सुई में उतार के इस तरफ ला के मैंने लास्ट में टाँका लगा दिया ताकि हमारे फंदे खोले ना। ये लंबा देखिए, इस तरह धागा मैंने काफ़ी लंबा छोड़ा है अपना। अब इसको मैं ऐसे भर लूँगी हाथ पे, काफ़ी लंबा धागा था हमारा ये, ठीक है। ऐसे भर के यहाँ पे ऐसे लगाऊंगी। 1 मिनट में सुई में धागा डाल के फिर दिखाती हूँ आपको। देखिए मैंने ऐसे इकट्ठा किया था, इसको सुई में धागा डाल लिया है, नीचे से टाँका सुई में धागा डाल अलग से डाला है धागा दूसरा, ऐसे लाऊंगी और इसको ऐसे साथ में ही बना दूंगी। पम बनाएंगे नीचे, ऐसे जोड़ देंगे अच्छे से, इसको साथ में ही जोड़ देंगे। जितने फंदे हैं सभी आने चाहिए। अच्छे से पक्का टाँका लगाऊंगी ताकि ये हिले ना हमारा यहाँ से। अब नीचे जाके मैं इसको टाँके को अपने को पक्का कर दूंगी, ठीक है। नीचे इसको नोट लगा के तोड़ दूंगी धागे को। सॉरी फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए ऐसे कट कर दिया मैंने। चाहे तो आप इसको ऐसे ही रख सकते हैं, नहीं तो आप इसको अलग भी कर सकते हैं। जैसे हम पोंपन ऊपर लगाते हैं सेम वैसे ही बन गया हमारा। अच्छे से इसको गोल शेप देंगे। ये देखिए हमारे बिल्कुल पतंग वाली शेप बन जाएगी, ठीक है। इसको अच्छे से डेकोरेट कीजिए, जो भी आपके पास होगा, ठीक है, उससे आप डेकोरेट कीजिए। देखिए मैं डोरी डाल के यहाँ पे फिर दिखाऊंगी। अब चोली बना लेते हैं, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने 29 फंदे डाले हैं। 29 फंदों में से मैंने इस तरफ मैंने 14 फंदे बना लिए। 14 मेरे इस तरफ है। जो बीच वाला फंदा है हमारा, उसके हम एक फंदे के 5 फंदे बनाऊंगी। 14 फंदे डालिए। 15वें फंदे पे हम 1 धागा पीछे करेंगे, 2 धागा आगे करेंगे, 3 धागा पीछे करेंगे, 4 धागा आगे करेंगे, 5। एक फंदे के 5 फंदे बन गए। अब इस तरफ के मेरे 14 फंदे हैं, मैं उनको उल्टा बना लेती हूँ। 29 फंदे डाले हैं फ्रेंड्स मैंने। मैं 3 नंबर गोपाल जी की चोली बनाती हूँ, 18 फंदे डालती हूँ। उससे मैंने 11 फंदे ज़्यादा डाले हैं ताकि हम दोनों तरफ ऐसे घुमा के ऊपर इसको पीछे आराम से बांध सके। छोटी हमारी चोली नहीं होनी चाहिए, थोड़ी बड़ी होगी तो कोई बात नहीं। अब जितने भी आप अपने कान्हा जी की चोली शुरू करने के लिए फंदे डालते हैं, उससे आप 10-11 फंदे फालतू डाल लीजिएगा, ठीक है। बाकी मैं दिखा देती हूँ आपको। ये उल्टी सिलाई पूरी उल्टी निकलेगी, फिर सामने आके दिखाती हूँ, ठीक है। देखिए मैं घूम के सामने आ गई हूँ। जो हमने फंदे बीच में बढ़ाए थे वो भी उसी तरह उल्टे बनाने हैं। घूम के सामने आई हूँ। पहले हमने इस तरफ हमारे 14 फंदे थे, अब हमारे 16 फंदे बनेंगे इस तरफ, क्योंकि हमने बीच में जो 5 फंदे बढ़ाए हैं, 2 हमारे इस तरफ आ जाएंगे, 2 दूसरी तरफ जाएंगे। जो बीच वाला फंदा है हमारा, उसके हम फिर 1 के 5 बना देंगे। हमारे सामने से गोलाई बड़ी सुंदर घूम के आएगी। देखिए ये मेरे 14 फंदे बन गए हैं। ये मैंने 5 फंदे अपने बढ़ाए थे, 2 इस तरफ जाएंगे, 2 मैंने बना लिए। अब ये बीच वाला फंदा है हमारा 5वां, इसकी मैं फिर 5 बना दूंगी। 1 2 3 ये 4 और ये 5, ठीक है। 5 बना दूंगी। बाकी इस तरफ मेरे अब 16 फंदे आ गए। पहले 14 थे, अब 2 बढ़ गए हैं। इस तरफ भी मेरे 16 फंदे आ गए। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनाऊंगी। ये जो फंदे बढ़ाए हैं इनको भी ऐसे ही उल्टे बनाएंगे। फिर सामने आके दिखाती हूँ मैं आपको इस तरफ, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, अब मेरे 16 फंदे बने थे, अब मेरे 18 फंदे बन जाएंगे। जो बीच में हम 5 फंदे बढ़ाते हैं वो इस तरफ 2 आ जाते हैं और 2 दूसरी तरफ चले जाते हैं। जो बीच का फंदा है उसके हम फिर 5 बना लेंगे। ये मैं आपको 16 फंदे बना के फिर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने 18 फंदे बना लिए। अब ये बीच वाला फंदा है, इसके मैं फिर 5 बना लूँगी। हर बार हमारे 2-2 फंदे बढ़ के आएंगे, क्योंकि हम बीच में 5 फंदे बनाते हैं, वो 2 दोनों तरफ आ जाते हैं, ठीक है। अब बाकी के इस तरफ के 18 फंदे बनाऊंगी, उल्टी तरफ आके दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैं उल्टी तरफ आ गई हूँ। अब मैं पूरे अपने फंदे ब्लू कलर से बना के फिर सामने आके दिखाती हूँ आपको। हम उल्टी तरफ अपना कलर चेंज करेंगे, येलो धागे को यहीं पे छोड़ देंगे, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने सभी फंदे बना लिए, सीधी तरफ हूँ। अब मैं हर एक फंदे के पहले 2 फंदे तो सिंपल बना लेती हूँ। अब हर एक फंदे को डबल बनाऊंगी। थोड़ा सा ऐसे खींच के हर एक फंदे को डबल बनाएंगे, ताकि जो हमारी झालर वो हमारी चोली पे भी आ जाए। एक फंदे के हमने ऐसे ढीले से थोड़ा सा खींच के, एक आगे से एक पीछे से, एक पीछे से एक आगे से, एक आगे से एक पीछे से, सही फंदों को ऐसे ढीला ढीला बना देना है। ज़्यादा कसेंगे नहीं, थोड़ा सा ढीला सा ऐसे छोड़ के सही फंदे डबल बनाऊंगी।
ठीक है। फिर उल्टी तरफ से सभी फंदों को बंद कर दूंगी। ऐसे ढीला ढीला बना के एक एक के दो दो बना रहे हैं हम, ठीक है। ये दिखाती हूँ मैं आपको, सभी फंदे बनाएंगे लास्ट तक। देखिए मैंने सभी फंदे अपने डबल कर लिए। लास्ट वाले हम फिर सिंपल बना लेंगे, चाहे आगे से बना लीजिए, पीछे से, किसी भी तरह बना लीजिए। अब इन सभी फंदों को मैं कम कर दूंगी, 2 में सिलाई डाल के एक बना दूंगी, ठीक है। ये हमारी झालर का काम करेंगे फंदे। देखिए सिंपल तरीके से हमें सभी को कम कर देना है। पीछे से फंदा आगे लेके आना है, एक आगे से लेंगे, सही फंदों को आराम से बंद कर देंगे। फिर दिखाती हूँ आपको, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स हमारे सही फंदे कम हो गए हैं। लास्ट वाले फंदे को हम एक बार और बना लेते हैं, बना के ऐसे खींच देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा नोट लग जाता है। इसको हम ऐसे कट करेंगे, ये देखिए, ठीक है। येलो कलर इस तरफ से कट कर दीजिए। फिर हम अंदर ले लेंगे। देखिए बहुत प्यारी हमारी चोली बनी है। ऐसे पहना के कान्हा जी को ऐसे बांध लेंगे। देखिए बड़ी प्यारी लुक आई है। यहाँ पे हम डोरी डालेंगे अंदर की तरफ, ठीक है। दिखाती हूँ आपको। देखिए फ्रेंड्स हमने डोरी डाल दी है। अब ऐसे कान्हा जी को पहना के डोरी खींचेंगे। ये देखिए चोली बहुत ही प्यारी बनी है। देखिए 3 नंबर गोपाल जी को तो बिल्कुल ही एकदम आराम से आएगी ये। ऐसे डाल के हमने डोरी नीचे डाली है, ऐसे निकाल के पीछे ऐसे बांध देंगे और ऊपर से इनको पोशाक पहना देंगे। देखिए ऐसे, ये बहुत ही प्यारी हमारी ये चोली बन गई है, एकदम घूम के आई है। आराम से हमारे कान्हा जी को ये पोशाक भी आ जाएगी। ऐसे नीचे से ऊपर ऐसे पहनाएंगे हम कान्हा जी को। देखिए अपनी मर्जी से इसको डेकोरेट कीजिएगा, जो भी आपके पास होगा, मोती सितारा, ठीक है, लगा लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।